तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और फिर बीचली पीढ़ी वो होगी जब मेरा तत्वदर्शी संत आवेगा। मैं आऊंगा फिर बर्मे पंथ में। बर्मा पंथ कौन सा है? गरीबदास पंथ है। परमात्मा ने कहा कि बर्मे पंथ में मैं फिर आऊंगा, मैं ही आऊंगा और सभी पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाऊंगा। क्योंकि इन 12 पंथों में गरीबदास पंथ तक कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा और ये असंख्य जन्म भी उस स्थायी स्थान सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर बर्मे पंथ में मैं ही आऊंगा, हम आएंगे और हम ही चल आवें और 12 पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो ये मगहर में जो मैं प्रस्थान करके जाऊंगा वो प्रथम पीढ़ी होगी और अब ये बिचली पीढ़ी है। क्योंकि प्रथम पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज थे वो थे तो अच्छी आत्मा के, बहुत ही नेक आत्मा के थे, लेकिन वो अशिक्षित थे। इसलिए परमात्मा उनको कहते भी थे, समझाते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पर यह बात किसे का जची को ना कि कबीर ये जुलाहा, ये छोटी जाति वाला, और ये अपने आप को कहे वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं। तो उस समय यह बात जनता के हृदय में जचाना कोई आंसी खेल नहीं था, इम्पॉसिबल था। लेकिन परमात्मा ने अपनी समर्थता का परिचय इतना दिया कि उस समय परमेश्वर के 64 लाख शेष हो गए। 64 लाख शेष होना कोई बालकों का खेल नहीं है। वो ज्ञान से नहीं हुए थे। यदि वो ज्ञान से होते तो परमात्मा से दूर नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। 64 लाख शिष्य कैसे हुए थे कि जो भी प्रभु के पास आ गया और सच्चे दिल से भक्ति की वो तुरंत स्वस्थ हो गया। उसके ऊपर जो भी आपत्ति थी वो संकट दूर होने लग गया। और फिर उन परमात्मा के इस महिमा का ऐसा विस्फोट हुआ, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने हजारों लाखों, यानी कुछ ही दिनों में 64 लाख शेष हो गए। यानी 5 साल की उम्र में परमात्मा लगे थे अपनी समर्थता और ज्ञान का परिचय देने, और 120 वर्ष तक यानी 115 वर्ष में ये 64 लाख शेष परमात्मा के हो गए। और उसमें कोई मीडिया नहीं था, वहां कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन भी नहीं था, और उस समय 64 लाख शेष हो गए। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा ने वो अपनी समर्थता भी दिखा दी कि भगवान वाले गुण भी मेरे अंदर विद्यमान है। जैसे मुर्दे को जीवित किया, एक जल में बहता हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का बच्चे का शव आ रहा था। एक सिकंदर लोदी बादशाह का धार्मिक गुरु था शेख तकी, उसकी जिद के कारण उस मुर्दे को मालिक ने जीवित करके अपने बच्चे की तरह रखा। वो बच्चा किसी ने मृत्यु के बाद, मृत्यु हो जाने से कुछ ऐसे करते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतु खाकर इसको दुआ देंगे इसके शरीर को। इस दृष्टिकोण से वो बच्चा बहा दिया था दरिया में। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसको, उस शेख तकी एक पीर था, उसकी बुद्धि सेट करने के लिए किया था, लेकिन वो ढीठ व्यक्ति था, उसने फिर भी भगवान को स्वीकार नहीं किया। तो उस बच्चे को का नाम कमाल रखा और अपने साथ अपने बच्चे की तरह रखा। फिर उस शेख तकी की लड़की मर गई थी। उस शेख तकी पीर जो सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी लड़की मृत्यु को प्राप्त होगी। उसको उसने कब्र में दबा दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब परमात्मा की महिमा का प्रचार हुआ
तो शेख तकी कहने लगा ये कबीर झूठा है, कपटी है, ये बहकाता है और कहता है ये लड़का जीवित कर दिया। मैं जब जानूं इसको भगवान मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबी हुई है। परमात्मा ने कई हजारों की संख्या में के दर्शकों के सामने वह कब्र फुड़वा कर वह बेटी जीवित कर दी थी। और वो लड़की अपने पिता शेख तकी के साथ नहीं गई, कहने लगे ये सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के पिता हैं और मैं अपने पिता के साथ जाऊंगी। तो उस लड़की का नाम कमाली रखा, 12-13 वर्ष की लड़की थी। वो अपनी बेटी के तुल्य परमात्मा ने रखी, उसको भक्ति दी, उसका मोक्ष किया। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, सब वैद्य फैल हो गए थे, सारी दवाई असफल हो गई थी, सब जंतर मंत्र काजी और मुल्लाओं के कति फेल हो गए थे, कोई राहत नहीं थी। सब यही कहते थे कि तेरे पाप कर्म का दंड है सिकंदर, ये ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर कबीर जी के सप्रश मात्र से, आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी किसी बात पर गुस्से में आकर। परमेश्वर कबीर जी ने उस सिकंदर लोधी और सैकड़ों श्रद्धालुओं के सामने कभी रामानंद जी को जीवित कर दिया था और गर्दन ज्यों की त्यों जोड़ दी थी, निशान भी नहीं रहा था। तो ऐसी समर्थता का प्रमाण कबीर परमेश्वर ने उस समय दिया था कि भगवान ये भी कर सकता है। तो कबीर परमात्मा ने जब ऐसी लीला की तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? श्री कृष्ण जी को हमने केवल कुछ ही लक्षणों से भगवान स्वीकार कर रखा था। जैसे उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर और फिर जीवित कर दिया था, इसलिए हमने भगवान की संज्ञा में ले रखा था। अब कबीर परमेश्वर ने सम्मन ने अपने बेटे सेव की गर्दन काट दी थी और कबीर परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन ये लीलाएं दबा क्यों रखी थी इन पांडे लोगों ने, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी? ये इतनी दबा दी कि इसको सुनने वाला भी तैयार नहीं था। छोड़ उजुला, झूठ बोलो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो कवि था, ऊट पटांग गणिया बजनिया था। इस तरह की बातें करने लग गए। पुण्यात्माओं, हमने श्री कृष्ण को इसलिए भगवान मान लिया कि सुदामा के चावल खा के और उसका महल बना दिया। बताइए, यह भगवान की अगर इतनी ही संज्ञा में हम लेते हैं इसी से, तो परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग की एक रोटी खाकर उसको 7 पीढ़ी का राज दे दिया था। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने, तैमूर लंग की 7 पीढ़ी ने राज्य किया। जो बाबर था वो तैमूर लंग का यानी तीसरा पोता था और बाबर से और औरंगजेब तक 6 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। और वो स्वयं इतिहास में लिखा हुआ है कि तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया था और यहाँ के राजा का, जो दिल्ली का बादशाह था, उसको राजा को भगा दिया था और वहाँ पर अपना प्रतिनिधि बैठा दिया था। और वो यहाँ का राजा जो है उसको तैमूर लंग को टैक्स देता था। उसको ये स्वयं एक एज ए नौकर यहाँ सेवा करता, दिल्ली का राज्य करता था। तो परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग की एक रोटी खा के, कति गरीब था, लोहार था जाति से, तैमूर लंग मुसलमान लोहार था, और एक रोटी खाकर उसको 7 पीढ़ी का राज दे दिया। उस महिमा को क्यों नहीं अभी तक गुणगान किए गए जो समर्थ परमात्मा के थे? काल भगवान ये ज्योति निरंजन नहीं चाहता कि परमात्मा की महिमा इनके पास पहुंच जा। इसने सारा डंगा करवा रखा, उल्टी सुल्टी कथा बनवा के, और अपने ही तीनों पुत्रों को यह प्रभुता दुआ रखी थी। अब परमात्मा ने क्या बताया? चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। अब कबीर परमेश्वर ने आकर पत्तल पाड़ी इनकी सारे की ये कितने भगवान है, इनमें कितनी समर्थता है, और वो सच्चाई इनके इतिहास में लिखी भगवान ना क्या में। तो अब ये शिक्षित समाज हो गया। उसमें शिक्षा का अभाव होने से परमात्मा को हम नहीं पहचान सके, क्योंकि हम सदग्रंथों को नहीं जानते थे, नहीं पढ़ सकते थे। अब परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का पता था कि इसमें शिक्षित होंगे सभी। पुण्यात्माओं, ये सब खेल कबीर परमेश्वर के किए हुए हैं। ये विज्ञान की जो उत्पत्ति,
उस परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है इस जीव को। और ये शिक्षा का इतना प्रचार कराना जरूरी था दाता ने। और अब ये शिक्षित लोग जो हो गए हैं, भगतजन बहन भाई बेटी बुजुर्ग, अब सदग्रंथों को आसानी से पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और परमात्मा ने आज से 600 साढ़े 500 वर्ष पहले जो लीला की थी वो आज इनसे मेल खाती है। तो अब परमात्मा के पहचानने में हमें देर नहीं लगेगी। और जब हमारे हृदय में ये कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कबीर परमात्मा है, तब तो हम भगत बनाएंगे, तब तो भक्ति करने योग्य होंगे। इसलिए आपके हृदय में भगवान को भगवान जचाने के लिए, सिद्ध करने के लिए इस दास ने ये ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इन नकली में ऋषियों के भी ग्रंथ दिखाने पड़ते हैं, तुलना करनी पड़ती है वे जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं। और उन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर इन्हें डंडोरा पीट रखा कि हम भी उन्हीं के वेदों और गीता से ज्ञान दे रहे। तो तभी तो ज्ञान आपके हृदय में सच्ची जचेगी, जब सच्चाई सामने आएगी। आप आँखें देख लोगे कि वेद ये बतावें और ये महर्षि और ये गुरुजी हमारे ये बतावें, तो वेदों से भिन्न है उनकी व्याख्या, तो उनको ज्ञान नहीं था। तो जब ये पता लगा इसे महर्षि ये कति नकली थे, ये गुरुजी नकली थे, तो तब उनसे हृदय हटेगा। अब कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो निंदा करते हैं, अपनी बात बतावे। निंदा वो होती है जो झूठ बोला, कपट बात करे। आपके समक्ष कति खोल कर दिखाऊं कि वेद ये बोल रहे हैं और ये महर्षि जी और ये गुरुजी ये ज्ञान दे रहे हैं। अब ये वेदों से मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इनका एक अन्य का ज्ञान नहीं, एक अन्य का नहीं, एक नए पैसे का नहीं, ये व्यर्थ है। अब जैसे एक बार 500 के नोट किसी नकली छाप दिए किसी धोखेबाज ने, और वो पकड़ दिए सरकार ने। सरकार दोनों नोट दिखावा थी, ओरिजिनल भी और डुप्लीकेट भी, ऐसे सामने करके। जब दोनों तुलनात्मक तरीके से दिखाए जाएंगे तभी उनकी भिन्नता का पता चलेगा। तो सरकार क्या निंदा कर रही थी? नहीं, परोपकार का काम था कि ना जाने कितनी दुनिया ठगी जाएगी। तो मुझ दास का ये इतना ही प्रयत्न है कि इन दोनों को, इन महर्षियों ने जो वेदों का नाम लेकर के इस अपने अनुभव की किताब बुक लिखी है, पुस्तक, और वेदों को दोनों को तुलना कर देता हूं कि वेद में ऐसा लिखा, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ये वेदों से नहीं मिल रहा, डुप्लीकेट ज्ञान है इनका, इसको त्याग दीजिए, आपको साथ धोखा हो रहा है, ये यूजलेस है। भाई इतना काम है, इसलिए मैं बुरा कवाऊं हूं, और ये तय कवाना पड़ेगा। ये तो ठेका दे दिया परमात्मा ने मेरे को, चाहे कोई गुंडा को चाहे बुंडा को। मेरा यह बात समझ में आ गई कि इनकी खाल तार कर छोड़ दूंगा, इनके कति नामों निशान मिटा दूंगा। ये सपने में भी इन्होंने कहेंगे ये मैं ऋषि थे, आने वाली पीढ़ी इनको धिक्कारा करेंगे। पुण्यात्माओं, ये सब कार्य परमेश्वर कबीर जी की कृपा से हो रहा है, उनका आदेश है, उनकी शक्ति इस दास के साथ है, और आपको उसी परमेश्वर से सब राहत मिल रही है। ये दास तो उनका कुत्ता है, आप धनियों के जगाने के लिए भौंकण की ड्यूटी ला रखी है। जो जाग गया इस दास के इस अनमोल वचनों को सुनकर, उनका कल्याण हो जाएगा। जो नहीं जागेगा वो अपना हानि करा जाएंगे। उनका चोर लाग रहे हैं, चोर कौन से लाग रहे हैं? भक्ति कर दे नहीं और बकवास दाम बढ़ रहे हैं तो वो चोर लाग रहे हैं उनके। वो अपने धन भक्ति, अपने मनुष्य जीवन रूपी इस धन को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम इस काल के जाल में फंस गए, भगवान भूल चुके हो, और आप जी ने केवल इन अपनी जो संसारिक क्रियाएं हैं, काम हैं, कार्य हैं, इनको फाइनल मान रखा। संतान होगी, पहले बच्चे थे, युवा हुए, फिर शादी होगी, ब्याह हो गया, विवाह के बाद फिर संतान होगी, और संतान होगी तो संतान की परवरिश में रात पड़े ना दिन पड़े, दिन रात मेहनत की है और उनको पाल पोष दिया। ठीक है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा प्रारब्ध है। और फिर ये सोच लिया कि भगवान इनकी शादी ब्याह कर दिया, इनका ब्याह कर दिया, भगवान इनका संतान दे दे, संतान होगी है, और फिर अपना शरीर फिर लग गया हलन, फिर नो कहा बेशक मर जाऊं, मेरा तो काम पूरा हो गया।
अरे काम कित पूरा हो गया, काम तो अभी तेरा सारा रह गया। अब जो कुछ भी तुझे मिला है तेरे जीवन में, ये तेरे प्रारब्ध में पहले लिखा था कि इतनी संतान होगी, इतनी मरेंगी, इतनी बचेंगी, और कोई ना मरनी है वह ना भी मरेगी। और तूने जो करना था वो नहीं किया। जैसे ब्याह हो जाता है, शादी के बाद प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी बनी हुई है इस ज्ञान के कारण कि सब पहले बेटा चाहे है, हमारा बेटा हो, फिर चाहे बेशक बेटी हो जाए। ये इन अज्ञानी लोगों ने, गुरुओं ने उल्टा चक्कर फिट कर रखा था कि बेटा ना हुआ था गति को लो, पुत्र ना हुआ था गति नहीं। अरे तेरा गजब हो। अब कितने इतिहास सुनावा, जब श्री रामचंद्र की मृत्यु हुई कोई सा बेटा पास नहीं था, बल्कि बेटियां गेला तो झगड़ा करके आए थे वहां युद्ध में। अच्छा, उधर से श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई जब कोई बेटा नहीं था, सारे मर लिए थे। श्री कृष्ण तो पहले वो आपस में लड़के, तो इन्होंने ना तो कोई ज्ञान था, केवल दुनिया को भ्रमित कर दिया और उल्टी फिट कर रखा था। फिर भी हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि सब पहले चाहते हैं कि बेटा हो, लेकिन बेटी होगी। फिर दूसरी आशा पूरे परिवार की होती है, कब लड़का हो भगवान, वह भी लड़की होगी। फिर तीसरा होया, अभी का लड़का हुआ भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। अब कोई न सोचा कि मैंने न्यू बना दिया, मैंने कोठी बना दी, मैंने ये कर दिया। नहीं, जो तेरे भाग में लिखा था वो मिला। आपका चाया हुआ नहीं, आपका किया हुआ नहीं। तो जो भी आपको संतान मिली, और जैसे भी वो लड़के हुए या लड़की, उनकी जो भी उनके आगे प्रारब्ध, उनके कर्म मिले। आपने जो करना था, परमात्मा की भक्ति करनी थी, भविष्य में तैयारी करनी थी, वो करी नहीं। तत्वदर्शी संत खोजे नहीं और भक्ति नहीं बनी। तूने तो वो काम पूरा नहीं हुआ, सारा अधूरा रह गया, तेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, क्योंकि हम काल प्रभाव से, ये काल, ये ज्योति निरंजन चाहता है कि ये भक्ति करें नहीं, और करें तो उल्टी करें, जो इनसे कति लाभ ना हो, हैंड टू माउथ रहें। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु और शिव की भक्ति करें, इससे कितना लाभ होगा। गीता जी में मना किया कि नहीं करना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14, 15 और 20 से 23 तक, 9वें अध्याय के 25वें में बहुत स्थानों पर कहा है कि इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मूर्ख लोग, अल्प बुद्धि के लोग हैं, और ये अपने पुण्यों को वहां स्वर्ग में क्षीण करके तुरंत ही 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। और हम इन देवताओं की पूजा करा करते, इन देवताओं की हम पूजा करते थे, तो इससे कितना लाभ होगा। तो ऐसे ये काल ने ऐसे ही जीव को फिट कर रखा कि यही इन्हीं की भक्ति करे और जल्दी अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहे। परमेश्वर आते हैं, फिर अपने यथार्थ ज्ञान को आपको बताते हैं। और इस काल ने अपना एक मन एजेंट छोड़ रखा है, अपना एक एजेंट छोड़ रखा है। यो मन, ये काल है, काल का अंश है। जैसे आत्मा परमेश्वर की अंश है, और ये मन काल जो है ज्योति निरंजन का अंश है। ये इस आत्मा को भयभीत रखता है, ये डरा कर रखता है, उल्टे काम में फिट रखे। अब जैसे आप देख रहे हो, बीड़ी, तमाकू, हुक्का, या कोई पीण की चीज है, और कितनी खोज कर डाली इसकी। पहले तो आदमी पिया करते, पुरुष, अरे भी ये बेबेर भी खेचन लगी, गुड़गुड़ान लगी, ओखटी पीवे, सिगरेट पीन लगी, बीड़ी पीवे। यो मन चाह है कि इनका कति भट्ठा बैठा दो, इनके इतने कर्म बिगड़वा दो कि जब कभी वो आ भी जाएंगे उस परमात्मा का भेजा कोई दास, शर पर टिक लेगा। ये मानने को ना तो इनकी बीड़ी छूटे, फिर ना कोई ऊटी छूटी लानता हो वह छूट कर दे। भक्ति के योग तो वो भी कौन रहे, पाप ने करवा दे। लेकिन समर्थ शक्ति कबीर भगवान है, इनके पास पावर है। ये अपनी प्यारी आत्मा को शीघ्र ही मांझ धोकर उसकी बुराई छुटवा देते हैं अपनी शब्द शक्ति से। वैसे नहीं छोड़ सकता जीव। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त हैं जो बीड़ी, शराब, तमाकू, कति
डट के पिया करते थे। नो करते उंगली भी लाल हो रही थी सिगरेट एक घूंट में, नो करते दो घूंटा में सिगरेट ने साबित ने पूरी ने खत्म कर दिया करते। हम इसे चैंपियन थे, दो तीन डिब्बी यानी पैकेट सिगरेट के पी जाना। तो मन, ये मन का खेल है कि इनको इतनी कोबद में बांट दूं फिर ये भक्ति के आसपास भी ना रहे। और तमाकू पीने का कितना पाप है। कहते हैं मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। शराब जो पीते हैं उसके कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, फिर और योनिया बाद में शुरू होंगे जन्म। अब कहते हैं मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। फिर कहते हैं कि सुरापान मदमासा हारी और गवन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटत शीशम साक्षी साहिब है जगदीश। ओहो, फिर क्या बताते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ओहो तमाकू। अब देखो शराब पीने का कितना भयंकर पाप, 70 जन्म कंटिन्यूस कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा, एक का बहुत है, इसको कैर टूटते हैं कुत्ते के जीवन में। और फिर क्या बताते हैं कि परस्त्री गमन जो करते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम। सुरापान मदमासा आहारी, सुरापान यानी जो शराब पीते हैं मांस खाते हैं और गमन करें भोगें पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम। कि तो बकरा बनेगा, कि तो बोक बनेगा, कि तो और एक्सीडेंट में मरेगा, यानी इसी दुर्गति होगी। कि तो भैंसा बनकर बलि चढ़ेगा, कि तो उस कामाख्या देवी जैसी वह। तो कहते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहेब है जगदीशम। गरीबदास साहब जी कहते हैं मेरे कबीर भगवान इस बात के साक्षी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर कहते हैं ऐसे ऐसे पाप 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओहो, एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे, 100 बार पी ले। और एक बार पर स्त्री गमन करने वाले के 70 जन्म शीश कटेंगे और मांस खाने वाले के। तो सुरापान कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, इतना जो पाप है। और एक चलम हुक्का भरा वो डूबे काली धार। इस तमाकू में इतने पाप है, इतना घोर पाप है। पाप तो वो भी है लेकिन ये उनसे कई गुना पाप। और ये हर स्वीकार कर रखे हमारे समाज ने। और हरियाणा में तो कहें तो पंचा का प्याला है, पंच माने पंचायतियां का। और तरह जब पंचायतियां का युए प्याला है तो वह के फिर आगे के क्या न्याय कर पाएंगे। अब तमाकू कितना घटिया, गधे भी ना खा इसने, सूंघे भी कोई नहीं। और इंसान इसने भरकर पीवर सिगरेट में रहा टोर दिखावे। यह बीमारी हमने ला ली, अज्ञानता से काल न लवा दी। यो मन चाहता है ये बकवादा बढ़े रहे, कर्म फोड़ लें कति और ढेर बना ले पापों का, फिर पड़े रहे नरक में कई युगों तक। और फिर विधान बना दिया जैसे कर्म करेगा वैसा ही भोग मिलेगा, नो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल, किसी में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे करेगा पाप भोगेगा, बुरे करेगा पुण्य करेगा तो पुण्य मिल जाएगा। परमेश्वर कबीर जी के पास वो शक्ति है कि पापों का नाश कर देगा और पुण्य शेष रह जाएंगे। जैसे खेत में फसल बीज दी और उसमें खरपतवार घना हो गया तो एक ऐसी औषधि, अब ऐसी एक औषधि बन गई है, वह डाल देते हैं जल के साथ में, वो घास न फूक दे है और वो फसल रह जाती है तो बढ़िया हो जाती है। तो परमात्मा के बताते हैं कि एक चलम हुक्का भर दिया। जैसे विशेषकर हरियाणा में एक बीमारी है, ये कहें भाई तुम्हारे गुरुजी तो नो कहें बुढ़िया का हुक्का ना भरिए, हुक्का भरते नाटे हैं, ये भी कोई बात हुई। अरे भले आदमियों, यदि ये हुक्का तमाकू इतना बढ़िया चीज है तो अपने बेटिया ने पियाओ, पोत्या ने पियाओ। अब जैसे आप दूध पी रहा है दादाजी या पिताजी, और पोता आ गया या बेटा आ गया, जो कहेगा आजा बेटा, या बेटी आ गई, बालक आ गया कोई सा भी, आजा बेटी, बेटा ले पी, और पी थोड़ा सा तो अवश्य प्या होगा क्योंकि वो अच्छी चीज है।
और बच्चा उस होक्का पी रहा है बूढ़ा, फिर बच्चा आकर उसका मुंह ला ले, दादा की नकल तक करेगा, बाबू की जो जिसे कर्म करे बच्चे करेंगे वो नकल, और वो पी कर वैसे ऐसे करता है तो बूढ़ा धमका, खब मारूंगा तेरे, मत पिए ना, ये बहुत बुंडी चीज है, और खुद पीने लाग रहा, और बेटे पोते ने नाटे। अगर ये अच्छी चीज मानते हो तुम, इस पोते ने प्या, पोती ने प्या, तो कहने का भाव ये है कि हमारी बुद्धि तो गांव चलेगी, बेकी पड़ी है कति काल के हाथों। अब उस पाप को तो स्वीकार कर लिया सहरस पूरे समाज ने, हुक्के को और शराब को, और मांस का प्रवेश हो गया हिंदू समाज में। ये क्यों हो रहा है? ये काल करवा रहा है कि ईब यू आ गया भक्ति का समय, और इनके कर्म इतने फोड़ दो कि भक्ति का निकट भी ना जा, वो भोंक भाग कर चला जाएगा। जय आ भी गा तो कबीर परमात्मा का कोई एजेंट, लेकिन परमात्मा में वो शक्ति है कि कितना पाप कर रखा आपने, पीछे जो भी पाप हो लिया सो हो लिया, पर आगे मत करियो। उनमें कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। आपका चाहे कितने 1,00,000 टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सीख चाच कर ला दे, वह तिल्ली पूरे न फूक कर नाश कर देगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के पास वो शक्ति है कबीर जी के पास कि हमारे घोर पाप को भी काट देती है। और ये अज्ञानी अनाड़ी इन संतों को ऋषियों को किसी को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये साधना ही ऐसी कर रही थी जिनसे कोई पाप कर्म कट्टा ही नहीं था। इन्होंने अपना अनुभव लिख दिया कि कहीं वेदों में नहीं लिखा कि किसी का पाप कटता है। वेद परमात्मा के गुण हैं, और जो ये कहता पाप नहीं कटते भक्ति थे, वो तो कति नालायक और मूर्ख आदमी। मैं ऋषि के तो काबिल भी कोई ना, गुरु पद पर तो अधिकारी नहीं है। अब जैसे कोई कहे साबुन लगाने से साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो क्या वो व्यक्ति समझदार होगा जो न्यू के साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता? तो और क्या करता कि कपड़े को मजबूत कर देता है। और कोई ये कहे कि औषधि खाने से रोग नहीं कटता, और क्या होता है कि वो पहलवान बन जाता है। अरे भले आदमी, उसका टीबी की बीमारी यानी वो इन्फेक्शन हो रही है, नो क्या बस टीबी तो ठीक हो नहीं, इसने पहलवान बना दूंगा। बता, वो पहलवान बनेगा, इतना मर लेगा, पहलवान बन लिया पहलवान वो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या आप वैद्य कह सकते हो? तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले थे, और इन डुप्लीकेट ऋषियों की का दाव लग गया। मैं ऋषि की पदवी पा गए, गुरु तत्व हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े जगत गुरु को आ गई हैं, क्या कहेगा पता नहीं। अब आपको सत्यार प्रकाश दिखाते हैं। अब चक्कर क्या है कि एक आदमी जो घना मशहूर हो रहा था, यो दयानंद जी, तो कति अंडी पाक रहा था हरियाणा में, राजस्थान में, जड़ा देखा उड़े को महर्षि के नाम तो यूनिवर्सिटी चली पड़ी है। अगर ये नेक आदमी होता, अच्छा ज्ञान दे रखा, तो दास इसके प्रमाण लेता साथ में। देखो सत्यार प्रकाश में इतनी अच्छी बात लिखी है। तो मेरा कोई जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके खाल ना उतरेगी इतना, ये पहचान में आवे को ना नकली और असली की। अब ये कहते हैं महर्षि जी के परमात्मा उपासक के पाप नहीं काटता। और क्या क्या उपलब्धि होती है जब पाप नहीं काटता? उपासना का लाभ क्या? कहता और फल मिल जाता, उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अरे भले आदमी, पापी आदमी को भगवान मिल गया, फिर भक्ति की जरूरत रहेगी? पाप ग्रस्त है और पापी है वो, और उसमें भगवान मिल गया, बस कट गया टंटा। फिर उपासना से पहले पाप कटेंगे, निर्मल होगा, जो भगवान के सीने से लगने योग्य होंगे, हम तब पहुंचेंगे वहां भगवान के दरबार। अब देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश। इसमें क्या लिख रहा है? क्या ये सत्यार प्रकाश है? यह है वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण है, यानी वेद आदि विविध सद ग्रंथों के प्रमाण से के सहित उनसे लिए हुए प्रमाणित ज्ञान इसमें दिया गया। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है।
ये प्रकाशक वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब था, ये वही है। और यहाँ मुद्रक कौन है इनके? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक तैयत छपी है। इसके 7वें समोल्लास में ये देखो, 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पे। अब इसमें कई थ्योरी फेल हो जाती है इसमें ऋषि की। 7वें समोल्लास 154 पृष्ठ पे लिखा है, परमात्मा, किसी ने पूछा ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, कहाँ करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का, नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल और है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब ये कहता है परमेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो उससे क्या लाभ है कि अन्य ही फल है। क्या फल है ये बता दिया कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब यह थ्योरी खंडन कर दिया आप पे कि निराकार वाली, क्योंकि साक्षात्कार मिल गए। साक्षात्कार साकार का होता है। और फिर ये मेल परब्रह्म से मेल, अब इसने स्टार्ट में 7वें अध्याय के कति स्टार्ट में प्रारंभ में 151 पृष्ठ पर किसी ने पूछा कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं? स्वामी जी कहते कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ईश्वर कहता ब्रह्म ने। अब यहाँ इस की सारी थ्योरी को सेट करके चलाएंगे ना, जब बात बनेगी। अब देखो प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे प्रथम समोल्लास कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को। अब यहां किसी ने पूछा कि प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तू मानते हो या नहीं? प्रश्न करता ठीक है कि वेद में तो कई ब्रह्म लिखे हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। स्वामी जी कहते कि नहीं मानते कि कहीं पर भी कि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर को चाहे ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है। और खुद देखिए, देखो आप कह रहे 155 पृष्ठ पे कि परब्रह्म से मेल, और तेरा भला हो, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ ही स्पष्ट है कि अन्य ब्रह्म, इन्हीं के शब्दों में अन्य ईश्वर, दो ईश्वर हो गए, आप सिद्ध कर दिए ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा दो हो गए। और फिर साक्षात्कार होना, निराकार का साक्षात्कार किए हुए। तो पुण्यात्माओं, इसे आदमी को महर्षि की पदवी प्राप्त है। और ऐसे ही ये नकली और गुरु जो जनता को भ्रमित करे, वेदों का ज्ञान ना इनको, गीता का ज्ञान ना इनको, पुराणों की जानकारी। अब इनके चुंगल से इस मानव समाज को निकालना है, इस दास का ये मुख्य उद्देश्य है। और ये ग्रंथ दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मुझे अपने कबीर भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास था। अब ये दो थ्योरी तो इसकी, ये दो थ्योरी तो ये खत्म होगी। दो सिद्धांत, एक तो एक वेद अनेक, वेद में अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक भगवान नहीं है, एक है। और दूसरा इसी की, इन्हीं के कर कमलों से एक और दिखाता हूं आपको।
अब देखिए यजुर्वेद भी इनके इस सिद्धांत को फेल करता है कि अनेक भगवान को नहीं। ये देखो यजुर्वेद, ये स्वामी जी द्वारा लिखा है और ये वहीं से छपा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके 40वें श्लोक अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र ही इस स्वामी जी की इस वेद वाले सिद्धांत को फेल करता है कि अनेक भगवान नहीं है। ये देखिए, ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17। इसमें क्या लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब क्या बताता है वेद ज्ञान दाता कि मेरे द्वारा एक और गुप्त बात बताई जाती है, मुख्य अंग, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। अब गीता वेद ज्ञान दाता से कोई और है, वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष माने गुप्त है, वो प्रोक्ष है, यो है लिखना भूल रहे हैं। और ये काल कहता है कि अहम मन मैं खम्भ आकाश के तुल्य ब्रह्म हूं। अब इसका यह है कि अहम ब्रह्म, ये है ओम खम ब्रह्म अहम, ये यहां है सो असौ अहम खम ब्रह्म ओम, और मैं ब्रह्म हूं, मैं खम माने आकाश में ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वह है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि वो प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष है। और अहम माने मैं आकाश के तुल व्यापक ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म लिखना था, सब गुण कर्म के स्वभाव अधिक हूं, ओम सबका रक्षक, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अब दो हो गए, एक तो मैं ब्रह्म यो काल वेद बोलनिया, और एक वो परमात्मा पूर्ण पुरुष तो और गुप्त है, प्रोक्ष है। वेद सही बोल रहे हैं और ये छुपा नहीं सके सच्चाई को, अड़ंगा करते करते भी। अब तीसरी छुरी वेद और फेल करेगा कि ये परमात्मा पाप नहीं काटते। मतलब वेद में कहीं नहीं लिखा कि उपासना से पाप नहीं कटते, दानंद की छुरी। वैसे तो ये सभी का सिद्धांत था कि भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, कटे नहीं, इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। ये देवता और जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी थ्योरी पर अड़े बैठे हैं, क्योंकि इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। और वेद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब देखिए यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, ये वही का वही है, दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। और अब देखना 8वें जाएगा 13वां श्लोक है। कति रोग काट रखा परमात्मा ने, कमाल कर दिया। 8वां अध्याय 8वां अध्याय मंत्र नंबर 13। देव कर्तस्य एन से एव जन्मसी, मनुष्य कर्तस्य एन से एव जन्मसी, पितृ कर्तस्य एन से एव जन्मसी, यानी इसमें 6 बार लिख रखा है। अब देखो यहां पर ये अनुवाद है इनका स्वामी दयानंद द्वारा किया हुआ कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने यहां डंगा करवा कर मित्र लिख दिया कि लोग पढ़ देंगे ये तो मित्र के बारे में चर्चा, चलो आगे देखेंगे और पढ़ने लग जाए। और ये मित्र का अर्थ यहां पर ये स्वयं करता है सत्यार प्रकाश में कि मित्र का अर्थ भगवान ही होता मुख्य करके। पहले ये क्लियर करना पड़ा है कंसेप्ट कि मित्र माने ये खुद लिखता है कि जहां मित्र शब्द है वेदों में परमात्मा का बोध है। ये देखिएगा ये वही सत्यार्थ प्रकाश, ये देखना ये वही सत्यार्थ प्रकाश। और इसके समोल्लास नंबर प्रथम में प्रश्न नंबर 18 पे यहां क्या लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे
सबको प्रीति करने योग्य है, वह है परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। अब सिद्ध हो गया, जहां मित्र लिखा है वो परमेश्वर है। तो यहां लिखा है कि ये सबके उपकार करने वाले मित्र आप देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का, यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये 241 पे नीचे तो इसकी संस्कृत है 13वें श्लोक की, अरे 242 पर अनुवाद है। कोई भ्रम ना रह जाए किसी दर्शक का, इसलिए बार बार दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि हम दूध के जड़े हुए हैं, लस्सी को भी फूक फूक कर पीवांगे। इसे महर्षियां के विचलित कर दिया कि इसे महर्षि कंडम हो गए, तब मेरे जैसे दास पर विश्वास करना अच्छी खेल नहीं आपका, लेकिन करवा कर छोड़ूंगा। ये देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध, एन से माने अपराध को चाहे पाप को। ये देखो, एन से माने पाप, खुद अपनी कलम से लिख रहा है। एन से माने अपराध को चाहे पाप को, अवैजनम माने विनाश करना, अवैजनम को करने वाले, दान देने वाले के पाप, अपराध के पाप के नाश करने वाले, अर्थात पाप का नाश कर देते हो आप दान देने वाले के। साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए एन से विरोधाचरण नहीं, एन से माने पाप के, अवैजन माने अच्छी प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एन से माने पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी नाश करने हारे हो। विद्वान जानता हुआ मैं या जो भी किया अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब का, सब दुष्ट आचरण के दूर, ये एन से माने अपराध ही लिखना था, पाप के दूर करने वाले। पुण्यात्मा यदि परमात्मा इसमें एक जगह लिख देता ना यू एन से, तो यू किरा के लिख देता दुष्ट आचरण, हे मुर्सो जैसे मैं हवी अड़ंगा कर देंदा। अब परमात्मा ने सारो काट दिया, ये छुपा नहीं सका इसने, ये लिखनी पड़ी कलम। इससे सिद्ध है कि वेद में परमात्मा की महिमा लिखी है, सत्य। और जो वेद के विरुद्ध बताता है वो मैं ऋषि भी कैसे हो गया, वो तो बट्ठा बैठा गए भोली भाली आत्माओं का जो उनका अनुसरण किया करती थी, उसके अनुयायियों का। अब वो कितने जोगे नहीं छोड़े, क्यों साधना उसको से उनको सही मिली नहीं, तो नास्तिक हो गए और अपना बट्ठा नाम काम बिगाड़ दिया सारा। अब पुण्यात्माओं, इस मन की ड्यूटी है, काल ने इसको एक सेवा दे रखी है, कर्तव्य दे रखा है कि तूने इस आत्मा को भ्रमित करना है और इसको भक्ति योग नहीं छोड़ना है। अब ये मन ने देखो शराब पीनी स्वीकार कर ली, हुक्का पीना, तम्बाकू पीना स्वीकार कर लिया। आप पहली बार कोई बच्चा एक बार बीड़ी का मुंह ला के देखा है, ट्राई ना करियो, मैं वैसे कह रहा हूं या सच्चाई सुन, तुम ना पियो। तो वो बच्चा जब पहली बार कोई बेटा या लड़की, अब आजकल तो बेटी या लड़कियां भी बिगड़ गई, हुक्का पीने लगी है। अरे ये बुढ़िया नो कहे वो हमारी जो है ना उकटी ना लाई दूसर में, उकटी मंगावे है अपनी, जो बढ़िया हुक्का छोटे टाइप का हुक्का होता है उसको उकटी का आग्रह। अब ये एक फैशन बना लिया नरक में जान का। अब पहली बार कोई बालक बीड़ी पीवे है तो को पिलाने वाले कल पिए, उसका साथी बिगाड़ा करें कि कल ने तेरे लिए बंडल जाया करेगा साथ में, फिर तुझे प्यार करेगा। तो वो मुंह एक बार बीड़ी की घूंट लगाता है ओके की तम्बाकू की, तो आँखा में का पानी खांसी उठा, बुरा हाल हो जाता उसका। इतनी बुंडी चीज या, लेकिन वो मास्टर होते हैं प्याने वाले, धीरे धीरे उसने नुका ना इबका थोड़ा होगा उसको फिट कर लेंगे। और इतनी बुरी चीज को धीरे धीरे इतना स्वीकार करवा दिया कि वो अपने आप शरीर की जो व्यवस्था है आप मांगने लग जाती है। ऐसे ही पहली बार कोई शराब की घूंट लगा कर देखा है, आँखों में का पानी उल्टी गिर जा, और इसी बुरी चीज ने फिर आहा क्या बात कही, बस पीने लग गए। तो ये कौन करता है इस काम को? ये मन करे।
अब देखो कितने संघर्ष थे, कितने धक्के थे, शराब पीनी शुरू कर दी। शरीर नहीं चाहता इसको पीनी, नहीं इसको स्वीकार करता, लेकिन इसके विपरीत इसमें ठोकनी शुरू कर दी, ये स्वीकार कर दी। तम्बाकू भी पीना शुरू कर दिया, सुल्फा ये चरस भी पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। और अब इसको कहते हैं छोड़ दो भाई। ना छुट्टा को ना, अरे छुट्टा क्यों को नहीं? जब इतनी बुराई इतने संघर्ष तूने लाई है, थोड़ा संघर्ष छोड़ने में कर ना, मन स्वीकार ना करने दे। क्योंकि अच्छी साधन अच्छे काम पर काल जीवन लगन नहीं देता आत्मा को। और परमात्मा ही आकर के या अपना कोई दास बेचकर अपनी पावर देकर इसकी बुराई छुटवा के अपनी आत्मा को साफ करता, मांझ धो के, और फिर परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे अब ये दास कितने प्रमाण दिखाता है कि यह साधना करण की कोनी। अपन आत्माओं ये जो सदग्रंथ एक, क्योंकि हमारे इतना भ्रमित हो गए हम मानव समाज, हमारे भक्तों को कहते हैं दूसरे गुरुओं के चेले, क्योंकि तुम्हारे महाराज जी तक किताब दिखावा है, बुक बता, बुक दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने ज्ञान है तो अपना वैसे बताओ, बगैर किसी ज्ञान के। औरों की निंदा करते हैं, अपना ज्ञान क्यों नहीं बताते? पुण्यात्माओं, मैं अपना ज्ञान जो परमात्मा का दिया है वो ही बताया करता शुरू में, और इस ज्ञान से, इस नाम से लाभ भी बहुत हुआ करता हमारे भक्तों को। लेकिन वही प्रोसीजर चल रहा था कि जैसे कबीर परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, तो परमात्मा की शरण में आने से निरे लाभ हुए जनता को। लेकिन वो फिर सब भाग गए छोड़कर भगवान को, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और जो परमात्मा ज्ञान उनको बताया करता, वो ज्ञान दास भी प्रारंभ में वही बताता था। सन 1994 से लेकर सन 2000 तक 7 वर्ष मैंने वो सिंपल वही ज्ञान बताया, वेद और गीता का ज्ञान नहीं बताया किसी को। तो उसका क्या परिणाम रहा कि 10 आदमी 50 आदमी जोड़ा करता था, 20 भाग जाते, 30 बच्चा करते, क्योंकि वो उनको सुख हो जाता, रोग था वो कट जाता, टोटा था वो दूर हो जाता, फिर वो बकवादा बढ़ जाते। और कोई भ्रमित कर देता, यू तो ऐसे है, यू के जाना है, इसे संत होया करें, संत भाई जंगड़ा में बाल ब्रह्मचारी और नु साधना लाओ भक्ति करें, वो होया करें। तो वो भी मान ली उनने, तो इस करके उल्टे हट गए। तो उसके बाद परमेश्वर से अर्ज की, प्रभु यदि वेद और गीता में आपका यो ज्ञान पा जा, जैसे आपने बोला वो सत्य है कि वेद मेरा भेद है, पर मैं वेद मिलो वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलो वेद जानते नहीं। यदि आपकी महिमा इन वेदों में मिल जाती है, इस दास को है होगी तो अवश्य, लेकिन मेरी बुद्धि इतना काम नहीं करे, इतने बड़े इन अड़ंगा किए वो अनुवाद न मैं ढूंढ सकूं। आपके वेद सही होंगे, फिर अनुवाद करता नाश कर क्या होगा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, सबसे पहले गीता जी को देखा। अब गीता जी में देखा तरह, और इन्हीं के अनुवाद में इतनी क्लियर, और फिर इन्होंने जो गलती कर रखी थी वो दास ने सेट कर दी, मालिक की दया थे। फिर देखा इन वेदों को, और वेदों में भी कबीर परमात्मा की महिमा सारी भरी पड़ी। फिर जी में जी आ गया दास के, कहा परमात्मा इधर दूंगा इन नदार पर नकली संतों ने। तो फिर लग गया अपने भक्तों को दिखाने, देख भाई ये लिखा वेद में, ये लिख रखा गीता में, तो जो शिक्षित भगत थे वो लग गए कति दृढ़ता से देखने। और उसका ये परिणाम रहा कि इस दास के ऊपर कितने झूठे आरोप और बेहुदी बातें समाचार पत्रों में, मीडिया में कति कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप शिक्षित थे और इन सदग्रंथों से परिचित थे। अगर आज से 100 वर्ष पहले हो जाता तो मेरे पास कोई ना पाओ, एकला बैठा पाऊँ मैं। तो अब परमात्मा ने इसीलिए ये समय चुना था, धर्मदास अब ते न जान दे टोल के टोलने आन दे समय, और बोलिए मती न फिर देखांगे नकली संतों ऋषियों ने बांट लेने जो बांटना है, बकन दे नौआ बाई फिर देखेंगे इनकी, फिर शिट्टी फिट्टी गुम कर देंगे एक कब्र में। तो वो समय ईब आ गया। ईब जितने भी ये ऋषि मैं ऋषि ये गुरु पाक रहे थे, इन अपने अनुभव की किताब बना के बुक, और अपने अनुयायियों में कति करोड़ों की संख्या में बेच रखी है।
अब ये न्यों नहीं कह सकते कि हम ये 5 नाम ना दिया करते, ये नहीं कह सकते हम ये 3 नाम नहीं देते थे, जो आज शास्त्र विरुद्ध सिद्ध कर देगा ये दास, फिर ये जनता उनको छोड़ के अपने भगवान के चरणों में आ जाएगी, अपना कल्याण करवा लेगी। इन सदग्रंथों को दिखाना मुझे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो मेरे परमात्मा का खजाना दिया हुआ था सिंपल लैंग्वेज में। ये आपके लिए, आप इनको देखे बिना मान नहीं सको थे कि वेदों में ऐसा लिखा, गीता में ऐसे लिखा, पुराणों में ऐसा लिखा, फिर आप बाध्य हो गए इस बात को, मेरे दास वाली बात को स्वीकार करने को, जो कबीर परमात्मा ने पहले बता रखी थी। तो आपको ये भी विश्वास हो गया, जब इतना कुछ ज्ञान इनका झूठा था तो नाम भी झूठे थे इनके, साधना भी ठीक नहीं थी, बुद्धिमान तो अपने आप हिसाब लगाएगा। पुण्यात्माओं, अब जैसे ये मैं रह कर ये सदग्रंथ इसलिए दिखाता हूं कि ये सीडी जो है, ये कैसेट हम भर रहे हैं, ये साधारण जनसाधारण के पास भेज रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल साधारण कीमत पर। किसी को जैसे 5 कोई लेता है तो 10 रुपए में, 1 लेता है तो 15 रुपए में, और ज्यादा ले तो और भी कम कर दे हम, तो इसलिए देते हैं कि न देख लेंगे, पैसे लगा कर इंसान लेगा वस्तु को तो देख लेगा, तो इसलिए दिखाते हैं कि जो देखेगा नया भक्त, उसको समय पर प्रमाण नहीं मिला तो कति नहीं माने, क्योंकि परमात्मा कबीर जी को तो हमने रिजेक्ट कर रखा था, अभी तो जुला था, कवि था, के जाने भक्ति में। और दूसरा उद्देश्य ये है कि यदि मैं वैसे कह दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मूर्ख लोग करते हैं तो पेटन के काम, और साथ में प्रमाण दिखा दूं तो चुप हो जाएंगे जो सींग ठावेंगे मेरे कहना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में लिखा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, काल कहता है इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा सारी व्यवस्था करवा रखी है। ब्रह्मा को रजगुण बना दिया, इसके प्रभाव से सब जीव बच्चे पैदा करते हैं, इनके अंदर रजोगुण अपने आप उत्पन्न हो। जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसके बस की बात कोई ना, वो एंड ना बोलर न टक्कर ना, ऐसे ना चला है, उसका प्रभाव हो गया उसके ऊपर। अब जैसे किसी की तरह छौंक लाग दिया किसी ने मिर्चा का, और आपके अंदर नाक में पहुंची, आप छीकम छीक हो गया, आपके बस की नहीं न रोक दे छीकों ने, तो ऐसे इन तीनों भगवानों के गुण आप पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण इस ब्रह्मा में गुण भर दिया कि सब संतान उत्पत्ति करेंगे काल के खाने के लिए, और विष्णु में गुण भर दिया सतीथी बनाए रखा, मोह ममता बनी रहा आपस में, और शंकर में गुण भर दिया कि सारा न मार के मेरे पास भेज दे, जितनी आवश्यकता हो सबका संहार कर दे। तो ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसलिए बार बार दिखाना पड़ता है कि ये देखो प्रमाण। अब इन प्रमाणों को दिखाना मेरे लिए अनिवार्य न्यू हो गया कि जैसे एक बार एक अंधा लालटंडी जा था अंधेरे में रात्रि में, आगे से बच्चे आवे थे उछल कूद करते हुए, हंसते खेलते मजाक करते, तो बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग था वो अंधा रुक के मारने लग गया, आवाज लगाता, बेटा देखना, बच्चा देखना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, देखना कहीं मेरे में टक्कर मार दो, ध्यान से आना बच्चा। वो बालक पास आकर बोले कि बाबा आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े गाड़ टूट जाए, गिर जाऊंगी तपड़ के। तो कहने लग का तात्पर्य है कि ये दास अपने लिए लालटेन नहीं ले रहा, ये सदग्रंथ अपने लिए नहीं, आप आंखों वालों को दिखाता हूं, कदे मेरी गेला खसना हो, पहला ये थरी लालटेन के चांदने में अपने सदग्रंथ न पढ़ लियो और फिर आइयो मेरे साथ डिस्कस करने। करण जोगे छोड़ूंगा कोई ना, जो देखते लोगे वो बकवाद तजे कोई कम में कर लो, जो जान बूझ साची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखा देख के प्रमाण नहीं मानते तो गधे हैं, उन तक के तो फिर डिस्कस करे, के उन तक शास्त्रांत करे। आंखा देख कर ये ऐसा हेर फेरने के शास्त्रांत करो मेरे साथ, वो तो पशु है, वो तो फिर जूता पुजारी होना चाहो वो महाराज, हमारे सिद्धांत में कोई ना। अब आपको दिखाते हैं तीनों गुण कौन से हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिए ये देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1
और ये कहाँ से है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स महात्म खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके अब हम तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये देखो तीसरा स्कंद, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके 11 पृष्ठ पे कति क्लियर कंसेप्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु। 11 पृष्ठ पे, और ये है अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का। अब यहां शंकर भगवान कह रहा है 8वें श्लोक में, 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता दुर्गा को कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है? अब फिर देखो, अब ये संस्कार देखते हैं। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां यहां से प्रारंभ हुआ। यदि ये क्या है? यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। यदा दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अब शंकर भगवान कह रहा है कि मुझे किस प्रकार बना दिया? तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और आपने भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यह है श्री मद देवी भागवत, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ में बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया कति। ये देखो,